प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 19 पाठ है हमारा जहाँ पहिया को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक पी साईनाथ जी हैं और यह पाठ हिंदी साहित्य की रिपोर्टाज विधा में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में तमिलनाडु जिले की घटना का वर्णन है जिसमें महिलाएं अपने अधिकार को पाने के लिए आंदोलन करती हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक ज़िला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। प्यारे बच्चों, कुछ अजीब सी बात है ना, ये सुन करके हमें कुछ अजीब सा लगता है। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनके लिए ये सब आम बातें हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारना, विरोध व्यक्त करना और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके जो हैं अजीबोगरीब भी होते हैं। प्यारे बच्चों, आइए जानते इसके बारे में। प्यारे बच्चों, जो पुडुकोट्टई है वो भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है और ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। पिछले दिनों यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुनती हैं और उनमें से ज़्यादातर नव साक्षर का मतलब है नई नई पढ़ी लिखी थी। और वो ये कह रही हैं कि अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पर महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अर्थात जो है 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया है। और ये सब किसके कारण हुआ? जब उन्होंने साइकिल को अपने प्रतीक के रूप में चुना और साइकिल को एक अपना प्रतीक मान लिया और उसके साथ ही उन्होंने जो है साइकिल चलाना सीखना, साइकिल लेकर के बाहर जाना, पुरुषों के बराबर खुद को दर्जा देना, ये सारी बातें भी उन्होंने जो है उठाई समाज के अंदर कि हम सब बराबर हैं। और उन्होंने जो है बड़े गर्व के साथ अपने कौशलों के प्रदर्शन भी की, साइकिल प्रतियोगिताएं भी की और साइकिल चलाने की जिनकी इच्छा थी उनको प्रशिक्षण शिविर भी चलाए उनके लिए। तो प्यारे बच्चों, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई एक युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती। कह रहा कि पहले जो है कोई भी मुस्लिम लड़की साइकिल नहीं चलाती थी। कह रहा किंतु जब से साइकिल आंदोलन चला तब से कह रहा है इस इलाके में भी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी आम तौर पे सड़कों पे जाती हुई दिखाई देती हैं साइकिल लेकर के। यहाँ पर एक जमील बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। अब वो क्या कह रही है जमील बीबी? वो कह रही कि मुझसे कहा कि ये मेरा अधिकार है साइकिल चलाना। बहुत अच्छी बात है, अधिकार है, पुरुष चला सकते हैं तो स्त्री भी चला सकती है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। ये बात जमील बीबी कह रही, लेकिन मैंने उन फब्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको भी भविष्य में कुछ समाज के लिए अच्छा करके जाना है। समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनको समाप्त करना है हम सबको मिल करके। जैसे पुडुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, आपको भी भविष्य में यदि आप पर लगता है कि आपको लगता है कि बुरा हो रहा है समाज के अंदर, कुछ कुरीतियाँ हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास भी आपको करना है। अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। सर्वाधिक, सबसे अधिक, नव साक्षर, नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाले, अधिकार, हक, फब्तियाँ कसना मतलब चुभने वाली बात को कहना। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रथम प्रश्न है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, हमारे विचार से जब समाज के लोग
अपने अधिकार और मांगों के लिए इकट्ठे होकर आवाज़ उठाते हैं तो वह सामाजिक आंदोलन कहलाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि जो लेखक है ये कह रहा है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है लेखक जंजीरों द्वारा जो है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ये कि लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथा और सामाजिक परंपराओं की ओर इशारा कर रहा है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया? तो प्यारे बच्चों, पुडुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल को प्रतीक के रूप में चुना, और जहां पहिया पाठ की घटना भी पुडुकोट्टई स्थान पर हुए सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। इसलिए जो है इस पाठ में पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने से जमाल बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों हुआ होगा? फातिमा के गांव में प्यारे बच्चों पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी, नया अपनाने को लोग तैयार नहीं होते थे। वहां औरतों को साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर, ये जो रूढ़ी थी, रूढ़ी मतलब जो सामाजिक परंपराएं थी, इनके बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। भाई जब खुद को पुरुषों के बराबर दर्जा मिल गया तो आज़ादी का तो अनुभव होगा ही होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने से शरीर की कसरत हो जाती है और जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि साइकिल तो धुआं नहीं छोड़ती। पर्यावरण भी अच्छा रहता है। समय और धन दोनों की बचत होती है। यदि हम थोड़ी दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे पैसे की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है और हमारा स्वास्थ्य तो सुधरता ही सुधरता है। तो साइकिल चलाने के अनेकों फायदे हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।